मार्केटिंग कंपनी और मंत्रालय बिना पढ़े पूछा करो क्वेश्चन। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ कि सरकार में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें 20% रिजर्वेशन होनी चाहिए छोटी कंपनियों के लिए। मंत्री जी, आपने जवाब में कहा कि एमएसएमई के अंदर जो ट्रांसपोर्टर पात्र नहीं थे उनमें से कई लोग न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। तो ये कहीं नहीं कहा गया एमएसएमई मंत्रालय की गाइडलाइंस में कि 100% होनी चाहिए। उसके बावजूद ऐसे ट्रांसपोर्टर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अफसरों ने उन्हें किस आधार पर काम दे रखा है, बताने का कष्ट करें मंत्री जी आप। कुछ लोग आए हमारे पास जो भी मंत्रालय। माननीय मंत्री जी, ये तो बताओ, ये संसद के स्तर का प्रश्न है क्या? ये है ही नहीं, तभी तो मैं आपका ये तो कंपनियों ने दी है, ये महारत्न। अध्यक्ष महोदय, वो दूसरा सप्लीमेंट्री मंत्री जी पूछ रहा हूँ, आपकी बात ढंग से सुन लेना आप, है ना? दोषी अफसरों के खिलाफ एक माननीय सदस्य, आप पूरा का पूरा पढ़ा नहीं जाता यहाँ पे। आवश्यक हो तो कागज दिया जाए। और माननीय सदस्य, आप एडवाइजर मत बनिए, चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। सर, क्वेश्चन नंबर 385 रख दिया, आप पूछे जवाब। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 में थोक एलपीजी परिवहन के लिए आमंत्रित की गई निविदाओं में एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने का काम उन्हें भी दे दिया गया जो एमएसएमई के अधिनियम, न्यायालय आदेश और लागू विनियमों की अनुपालना करने में विफल रहे। न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में प्रभावशाली और अपात्र ट्रांसपोर्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और मंत्रालय बिना पढ़े पूछा करो क्वेश्चन। मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ। चलाते रहे मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसी क्रम में मैं आपके माध्यम से पहला सप्लीमेंट्री सवाल में मंत्री जी से कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने जवाब में कहा कि एमएसएमई के अंदर जो ट्रांसपोर्टर पात्र नहीं थे उनमें से कई लोग न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए, इसलिए उनके प्रचलन जारी रखने की बात कही। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के इस मामले में माननीय न्यायालय ने एमएसएमई में जो पात्र ट्रांसपोर्ट नहीं थे उनके पक्ष में दिया गया स्थगन आदेश क्या आज तक प्रभावी है, जो उन्हें लगातार प्रचलन की अनुमति है? और यदि स्थगन आदेश टूट गया तो उसके बावजूद ऐसे ट्रांसपोर्टरों को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अफसरों ने उन्हें किस आधार पर काम दे रखा है, बताने का कष्ट करें मंत्री जी आप। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 आज से 7 वर्ष पहले ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं, उन्होंने कोई टेंडर इशू किया था, उसके बारे में प्रश्न है। 7 वर्ष पहले, और उस वक्त जो टेंडर इशू किया गया था उस टेंडर में एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं, उसकी एक मंत्रालय है। उस मंत्रालय ने 2012 में एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी कि सरकार में जो भी प्रोक्योरमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें 20% रिजर्वेशन होनी चाहिए छोटी कंपनियों के लिए। उसकी परिभाषा ये है एमएसएमई जिनका 2 करोड़ का व्यापार हो। अब 5 करोड़ हो गया। उस समय 2 करोड़ था। और मैं उसके आगे बताता हूं माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एमएसएमई के अलावा भी कुछ कंपनियों को अवार्ड किया गया, पर एमएसएमई की तो रिजर्वेशन सिर्फ 20% थी। तो ये कहीं नहीं कहा गया एमएसएमई मंत्रालय की गाइडलाइंस में कि 100% होनी चाहिए। पर उस समय जो सवाल उठी थी, ऑनरेबल मेंबर पढ़ रहे थे तो मैंने सुना नहीं कि उन्होंने ये बात कही। सवाल यह उठता है कि उस समय जब कुछ लोगों ने इस पे चिंता व्यक्त की, उन्होंने ये कहा कि ये एमएसएमईज जो हैं उनको आउट ऑफ टर्न मिल गया है या उनको नहीं मिलना चाहिए था। और ऐसा है कि उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ट्रकिंग व्यापार है इसमें 25,000 ट्रक चला करते थे। जब 2018 का टेंडर फ्लोट हुआ तो उस समय 23,000 ट्रक थे। तो क्योंकि एमएसएमईज के लिए पहली बार 2012 के बाद रिजर्वेशन आई, तो कई लोगों को उनका जो नंबर ऑफ ट्रक्स थे वो कम हो गए, क्योंकि एमएसएमईज के 20% को दिया गया। तो हुआ उसके बाद ये कि
कुछ लोग आए हमारे पास जो भी मंत्रालय, माननीय मंत्री जी, ये तो बताओ, ये संसद के स्तर का प्रश्न है क्या? ये है ही नहीं, तभी तो मैं बताया करो ना। ये तो कंपनियों ने दी है। ये महारत्ना कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर पिछले 3 साल में, जिनका मुनाफा 5,000 करोड़ से अधिक है, और ये तो कंपनियों ने, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल पहले भी 4 नंबर पे आया था, उस दिन चला नहीं हाउस। अध्यक्ष महोदय, वो दूसरा सप्लीमेंट्री मंत्री जी से पूछ रहा हूँ, आपकी बात ढंग से सुन लेना आप, है ना। 2018 की निविदा को मंत्री जी ने वर्ष 2023 में 2 वर्षों के लिए बढ़ाने जुड़े सवाल के क्रम में जवाब दिया। वो ठीक तरीके से नहीं, गुमराह करने वाला, क्योंकि यदि सभी ट्रांसपोर्टरों ने वास्तव में विस्तार के लिए सहमति दी थी, तो कुछ ट्रांसपोर्टरों ने मद्रास उच्च न्यायालय में विस्तार को चुन देने वाली रिट याचिका क्यों दायर की? यह स्पष्ट असंगतता OMC द्वारा की गई धोखाधड़ी को छिपाने के भयावह प्रयास को उजागर करती है। मेरा सवाल है कि 2018 की LPG बल्क परिवहन की टेंडर प्रक्रिया, उसके बाद दिए गए कार्य आदेश तथा MSME में जो ऑपरेटर पात्र नहीं थे उन्हें भी काम देना, और फिर टेंडर विस्तार करने से जुड़े मामले में लगातार हो रहे भारी करप्शन, नियम विरुद्ध किए जा रहे विस्तार, और इस जुड़े पूरे मामले की जांच CBI या किसी केंद्रीय एजेंसी से करा के, एक सेकंड सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के दोषी अफसरों के खिलाफ एक माननीय सदस्य, आप पूरा का पूरा पढ़ा नहीं जाता यहाँ पे। आवश्यक हो तो कागज लिया जाए। और माननीय सदस्य, आप एडवाइजर मत बनिए, चलिए बैठिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो 2018 में कंपनियों ने टेंडर फ्लोट किया, सरकार ने नहीं किया, जो कंपनियों ने टेंडर फ्लोट किया वो 5 वर्ष के लिए था, और वो टेंडर में ये भी लिखा गया था कि अगर कंपनी को, और आप सरकार ने कोई फ्लोट किया था क्या? हमने कभी फ्लोट नहीं किया। और ये जो बात कर रहे हैं उनको ये भी बता दें, अगर मंजूरी हो कंपनी को, टेंडर को, दोनों ने सहमति के साथ एक्सटेंड किया, उसके बीच में 2018 और 23 के बीच में 2 साल महामारी का सामना करना पड़ा, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं हुई। इसमें कई कारण है। तो मैं समझता हूं कि माननीय ऑनरेबल मेंबर, सारे मेंबर का हक बनता है कोई भी सवाल पूछे, पर जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जोधपुर हाई कोर्ट का अभी भी स्टे है इसमें, मद्रास हाई कोर्ट ने इसकी जांच की है और उन्होंने कहा इसमें कोई मैलाफाइड नहीं है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है मैं माननीय ऑनरेबल मेंबर को भिजवा दूंगा।